हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने मी फिगर पे। मैं आपकी भावना मैम और चलिए आज दोबारा शुरुआत करते हैं हमारे दिल्ली पुलिस के जीके सिलेबस को कंप्लीट करने की। अब तक हमने साइंस के बारे में पढ़ा है, साइंस के कंसेप्ट्स पढ़े हैं। अब थोड़ा सा कंप्यूटर भी हो जाए क्योंकि कंप्यूटर भी आता है, कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कवर अप करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैनल है, आप सब इसको देख सकते हैं। इसके बाद में ये सारी डिटेल्स हैं। चलो, दिल्ली पुलिस का बैच आ रहा है तो जितनी जल्दी हो सके इसको यूज़ कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो मुझे आज पढ़ाना है वो पढ़ाऊंगी कम, आपका टेस्ट ज़्यादा होएगा क्योंकि देखो अब रिवीजन टाइम है। इस टाइम पे हमें क्वेश्चंस ज़्यादा करने चाहिए, है ना। क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे तभी तो प्रैक्टिस ज़्यादा होएगी। तो खुद भी रीड आउट करो, पर इस बात का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। क्वेश्चंस भी कराऊंगी, साथ साथ में पढ़ाती भी रहूँगी, तो डोंट वरी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगी, उस टाइम के हिसाब से आप लोग रिस्पॉन्स भी देना, ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर जिसने बनाया है, पूरे जो हम मॉडर्न अब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं वो कौन है, कौन रहा है जिसने हमारे लिए इतनी इतनी ज़्यादा इजीनेस कर दी है, हमारी कैलकुलेशंस में, हमारे डिजिटल वर्ल्ड को इतना वास्ट बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो मैं आपको 2 सेकंड देती हूँ, एक बार जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए ठीक है। अब राइट आंसर मैं बता देती हूँ। राइट आंसर ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं है, ये है। तो आप लोग जीत चुके हैं 5 पैसे। तो चलिए देखते हैं। चार्ल्स बेबेज वो इंसान थे जिन्होंने कंप्यूटर की खोज करी थी, मतलब कंप्यूटर को बनाया था। हम जिस कंप्यूटर को आज डिजिटली इस्तेमाल करते हैं, हम जिन जिन चीज़ों का टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को, चीज़ों को यूज़ करने के लिए, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। पर इन सब चीज़ों को सोचने और इन सब चीज़ों को रियलिटी में बदलने में किसका योगदान था? चार्ल्स बेबेज का। उन्होंने काफ़ी बड़ी मशीन बनाई थी, एक कमरे जितनी मशीन थी जिसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े मशीनें थी। और वो मशीन अल्टीमेटली क्या करती थी, लॉजिक्स, रीजनिंग्स और कैलकुलेशंस वगैरह डेवलप करती थी, वो बहुत ज़्यादा फास्ट करती थी, एक ह्यूमन कंप्यूटर, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि अगला आंसर। नेक्स्ट, अगला बढ़े। चलो, हु हैज़ contributed द मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग किसने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की है? ऑप्शंस बताती हूँ। पहला ऑप्शन है हरमैन हॉलिथ, हरमैन हॉरिथ। नेक्स्ट है अगेन चार्ल्स बेबेज। थर्ड है बेल्स पास्कल, या डी वैन न्यूमन, वैन न्यूमन। चलिए मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ आपको। चलो, अब इनमें से जो आंसर है, अगर जिन जिन बच्चों ने सी के ऊपर टिक किया है वो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। और जिन बच्चों ने इनके ऊपर टिक किया है वो भी गलत है। सही आंसर चार्ल्स बेबेज है। अगर चार्ल्स अगर चार्ल्स बेबेज है, वो इंसान है जिसने कंप्यूटर बनाया है, तो कंप्यूटर की 90% डेवलपमेंट वही करेगा ना। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है, किसने कि कंप्यूटर की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा योगदान रहा है? इसी का ही तो रहा है, चार्ल्स बेबेज का। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है पक्का? चलो भाई, इंटरेस्ट आ जाना चाहिए, वेरी गुड।
नेक्स्ट है हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था जो बनाया गया था 1945 के अंदर। अब इसके अंदर देखो कंसेप्ट देखो, 1945 के अंदर जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, किसने बनाया था वो नहीं बताऊंगी, बट ज़्यादा बाकी सब डिटेल बताती हूँ। देखो डिजिटल कंप्यूटर का नाम था इनैक। इनैक इसका मतलब था ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से नेटवर्क, आई से इंटीग्रेट, एंड सी से कंप्यूटर। ये था वो इंसान जिसने इस डिजिटल इंसान नहीं सॉरी, ये है हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसे इनायक बोला गया, ENIAC। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेट कंप्यूटिंग। इसके अंदर क्या किया, एक काफ़ी बड़े कैलकुलेशंस और जो डिफरेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको एक ही चीज़ों के अंदर, एक ही मशीन के अंदर यूज़ कर लिया और ताकि एक कंप्यूटर बनाया गया। तो ये हुआ था 1945 के अंदर। तो किसने पहली बार बनाया था? हम्म ये बनाया था अगेन चार्ल्स बेबेज, और तो कोई है नहीं हमारे यहाँ पे। तो ही वॉज द मैन हु डेवलप्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। क्या क्या नाम है? इनायक, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर। चलो 1945 में बना था। अब आगे देखते हैं क्या। हु व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर डिस्कवर्ड? ये तो अभी अभी बताया मैंने। चलो ये तो आ ही जाना चाहिए। हेलो, चलो क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर डिस्कवर्ड? पहला मॉडर्न कंप्यूटर कब डिस्कवर किया गया था, कब खोजा गया था? 1946 के अंदर, 1950 के अंदर, 1960 या 1965? मैंने कुछ बताया था आई गेस, शायद पिछले ही शायद स्लाइड में बताया था। हाँ बताया था, मैंने तो बोला था 1945, और यहाँ पे तो इन 1945 का तो कोई आंसर ही नहीं है। टिक कौन सा करें, मतलब गलत है? नहीं गलत नहीं है। देखो बात ये है कि 1945 के अंदर ये कंप्यूटर बनके तैयार हो गया था। पर्टिकुलरली जो इस कंप्यूटर का जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था वो 10 दिसंबर 1945 को हुआ था। लेकिन बाद में 1946 करीबन फेब 1946 के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी थी आई गेस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी को इस कंप्यूटर को सौंप दिया गया था ताकि वो यूनिवर्सिटी इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सके। तो इसीलिए जो हमारा रियल आंसर, अब खुद बता दो रियल आंसर क्या होएगा? अब तो बता दो क्या? 1946 पता चल गया? इंटरेस्टिंग है। चलो ठीक है, अब चलो देखते हैं। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का हम उसे क्या कहते हैं? अच्छा फिजिकल, हम फिजिकल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हमारा मेन कंप्यूटर, उसमें सीपीयू, कंप्यू दूसरा माउस और यूपीएस सॉरी सीपीयू माउस और स्पीकर्स,
स्पीकर, ये सभी क्या है, ये सभी फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन सब को बोला क्या जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या ह्यूमन वेयर? हाँ, सॉफ्टवेयर। जिसने सॉफ्टवेयर पे टिक किया है तो वो बिल्कुल गलत है, हार्डवेयर ही सही आंसर है। चलो, इन सब चीज़ों को हम हार्डवेयर डिवाइसेस कहते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस वो होते हैं जो बाहरी रूप से हमें दिखाई देते हैं, जिनका हम काम बाहरी रूप से करते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं तुम्हें एक और बात बता देती हूँ कि अच्छा, इन्हीं के साथ साथ अब कहाँ पे लिखूँ? चलो, यहाँ पे लिख देती हूँ। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी डिवाइस आउटपुट है? खुद बताना कैसे होएगा। स्पीकर क्या है, आउटपुट है या इनपुट है? हाँ, इनपुट नहीं है, आउटपुट है। माउस, पॉइंटर, जॉयस्टिक, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइसेस हमारे स्पीकर और क्या हो सकते हैं? सीपीयू, और क्या हो सकता है? कौन कौन सी चीज़ें आउटपुट डिवाइसेस होती है? अच्छा, मेरी ये जो स्क्रीन है ये आउटपुट नहीं है, मतलब ये इंफॉर्मेशन नहीं देती। देखो, इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनका अल्टीमेटली जो इस्तेमाल करते हैं हम अंदर जो चीज़ें चेंजेस करने हैं उसके लिए करते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि हम बाहरी रूप से, जो हमारे कंप्यूटर के जो बाहर वाली चीज़ें हैं उनके अंदर चेंजेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्पीकर, या फिर लाउड स्पीकर लिख लो तुम, सीपीयू, और जो स्क्रीन है मेरी, ये सारी ही आउटपुट डिवाइसेस हैं। मतलब ये क्या देती है? आउटपुट देती है, हमें रिजल्ट देती है। और इनपुट जिसके अंदर हम अपना डाटा डालते हैं, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? आउटपुट डिवाइस। सीपीयू, स्क्रीन, कीबोर्ड। चलो, अब नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रोग्राम्स, रूल्स एंड अदर रिटन मटेरियल related to the operation used in the operation of a computer is called। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हम ऐसे इस प्रोग्राम का नाम बताओ जिसके अंदर हम प्रोग्राम्स लिखते हो, रूल्स लिखते हो, अदर रिटन मटेरियल लिखते हो और रिलेटेड टू कुछ ऑपरेशंस के रिगार्डिंग उसके अंदर क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, फर्म या फर्मवेयर। देखो बच्चे, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते क्या है ये सॉफ्टवेयर? देखो, हमारे कंप्यूटर के अंदर हमें कुछ फंक्शंस करने होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, तो और भी विंडोज़ है। तो मुझे मेरा कंप्यूटर कुछ ऐसे चाहिए, या फिर मुझे कोई पर्टिकुलर मशीन कुछ ऐसे चाहिए कि मुझे अपने हिसाब से काम करवाना हो, मतलब मैं जैसे चाहूँ वैसे वो काम करे। तो उसके अंदर मुझे कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स लिखने पड़ेंगे कि भाई मैं ऐसे ऐसे करूँगी तो ऐसे बिहेव करना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे उसे। ये रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, ये सारे मिलके क्या करते हैं? ये सारे मिलके एक सॉफ्टवेयर को बनाने का काम करते हैं। अब फिर बाद में जब मैं ये इंफॉर्मेशन, ये इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें जब मैं सॉफ्टवेयर में डाल दूँगी और जब मैं अपना कंप्यूटर ओपन करूँगी तो कंप्यूटर या कोई मशीन के अंदर क्या होगा,
वो मेरा जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की मदद से ही वो मशीन या कंप्यूटर मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग काम करेगी। जैसा मुझे चाहिए वैसे ही मुझे आउटपुट देगी, वैसे ही चीज़ें मुझे ला कर देगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये मेरा रियल आंसर है, सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। द कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा हिस्सा है कंप्यूटर का जिसके द्वारा हम पूरे कंप्यूटर को रन करते हैं, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं? कौन सा? क्या वो प्रिंटर है? क्या वो प्रिंटर है, क्या वो कीबोर्ड है, सीपीयू है, या हार्ड डिस्क है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं? अब देखो, प्रिंटर तो बेसिकली अल्टीमेटली क्या है कि मैंने कोई फाइल दी है प्रिंटर को, और प्रिंटर से वो जो फाइल है वो मेरे हार्डवेयर, मतलब जो सॉफ्ट कॉपी होएगी वो किस में आ जाएगी? हार्ड कॉपी में, मतलब पेजेस पे कन्वर्ट होके आ जाएगी। कीबोर्ड इज जस्ट लाइक, क्या है कीबोर्ड? क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अल्टीमेटली इसके अंदर क्या करते हैं हम ना, अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं और वो जाके कोड होके चेंज होके कंप्यूटर में आती है। तो कीबोर्ड ये है। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिससे क्या होता है कि हमें जो चीज़ें परमानेंटली स्टोर करके रखनी होती है अपने कंप्यूटर के अंदर, वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। ठीक है, तो अगर ये स्टोरेज है, इसका काम हुआ स्टोरेज का, इसका काम हुआ प्रिंट निकालने का, पेजेस का, इसका काम हुआ इंफॉर्मेशन डालने का, तो आखिरी बचा ये सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? हमारे अल्टीमेटली सीपीयू ही है जो कि हमारे कंप्यूटर को स्टोर करता है। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और सीपीयू के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लो। देखो, सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो कि क्या करता है? हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो इसके अंदर जो सीपीयू है हमारा, सीपीयू, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। किसमें? एक तो एयू, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, और एक है सीयू। देखो, एएलयू है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड सीयू है कि कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर हम उन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करेंगे कंप्यूटर के, जो प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। और साथ में इसमें क्या होएगा? हम लॉजिकल, ये जो लॉजिकल चीज़ें हैं जो भी रिलेटेड टू लॉजिक्स हैं, उनसे डील करेगा ये एएलयू। उसके अलावा जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट किस किस चीज़ों को कंट्रोल करेगा? हमारी फाइल को, हमारे स्टोरेज डिवाइसेस को, जो भी हमारे कंप्यूटर में ऐसे इंफॉर्मेशन होएगी जो इन सब के अलावा है, इन सब को कंट्रोल करने का काम, मतलब डेटा को मैनेज करना, प्रॉपरली फाइल्स फंक्शन करना, सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, इन सब का काम है किसका? कंट्रोल यूनिट का। तो अब समझ में आ गया कंप्यूटर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, साथ में सीपीयू किस में डिवाइडेड है? एएलयू और सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। चलो, अब हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आंसर देखते हैं।